नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है हम पढ़ेंगे कि भाई ये होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो आते हैं। साथ के साथ इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिसाइल्स के बारे में। आप तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है कि भाई अपने देश की रक्षा के लिए बहुत सारी जो डिफेंस सिस्टम है वो काम करते हैं। कुछ मिसाइल्स होती है, रॉकेट होते हैं, वायुयान होते हैं, ये सारे जो है वो बनाए जाते हैं सेना के लिए कि भाई कोई भी युद्ध हो गया, कोई भी आक्रमण हो गया, किसी और दूसरे देश ने हम पे हमला कर दिया तो उससे बचने के लिए, उसको जवाब देने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उनका फॉर्मेशन यानी कि उनका प्रोडक्शन जो है कहाँ पे होता है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है, इन सब की देख रेख जो है किसके निर्देशन में जो है ये काम किए जाते हैं, ये सारे आते हैं अपने रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर यानी कि डिफेंस टेक के अंदर। चलिए इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई जो अपना रक्षा मंत्रालय है वो किस किस विभाग से मिलके बना है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से अपने डिपार्टमेंट आते हैं, उन डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, साथ के साथ वो जो डिपार्टमेंट है उनका काम क्या है। सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। जैसे अपन एक स्कूल में जाते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का एक इंडिविजुअल काम होता है, इसी तरीके से इसमें भी हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल कुछ काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई ये किस किस डिपार्टमेंट से मिलके अपना रक्षा मंत्रालय जो है वो बना हुआ है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई इसका अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री, यानी कि सारे देख रेख का काम जो भी हो रहा है इसके अंदर उन सब की नॉलेज किसको रहेगी, रक्षा मंत्री को, रक्षा राज्य मंत्री को। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो अपना रक्षा मंत्रालय है वो किस किस डिपार्टमेंट से मिलके बना है और किस डिपार्टमेंट का क्या काम है। तो सबसे पहले अपना आता है रक्षा विभाग। क्या है अपना डिफेंस डिपार्टमेंट, इसमें कि भाई इसका अध्यक्ष कौन है, साथ के साथ इसका काम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे सैन्य कार्य विभाग, उसके बाद रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान व विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। इन सब डिपार्टमेंट से मिलके जो है अपना रक्षा मंत्रालय बना हुआ है। एक एक करके इनको हम पढ़ते चलते हैं। चलिए सबसे पहले अपना आता है रक्षा विभाग, जिसे अपन कहते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट। इसका जो विभाग प्रमुख होता है वो कौन होता है, रक्षा सचिव। इसका कार्य क्या है, अगर कोई भी मान लो कि अटैक हो गया, किसी देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो उस युद्ध की तैयारी हमें भी बदले में अटैक करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी वॉर जो है वो छिड़ गई तो उसकी तैयारी का काम कौन करता है, ये अपना रक्षा विभाग करता है। तो देखो वह रक्षा तथा युद्ध की तैयारी, रक्षा नीति, रक्षा के लिए पूंजी अधिग्रहण, रक्षा क्षेत्र संबंधी अध्ययन व विश्लेषण संस्थानों का प्रबंधन करता है। जितने भी रक्षा और युद्ध से रिलेटेड प्रबंधन है वो सारे कौन करेगा भाई, अपना रक्षा विभाग करेगा। इसका विभाग का प्रमुख कौन होगा, रक्षा सचिव होगा। चलिए सेकंड अपना आता है सैन्य मामलों का विभाग। जैसे कि आपको पता है कि 3 तरह की सेना जो है अपने काम करती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। इन सभी का जो प्रबंधन है वो कौन करेगा, वो करेगा अपने सैन्य मामलों का विभाग। इसका विभाग प्रमुख कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे अपन कहते हैं CDAS। क्या, CDAS। अब भाई इसका क्या कार्य होता है, तो देखो भारत के सशस्त्र बलों का प्रबंधन और समन्वय। जैसे किस जो सेना है इसके पास कौन सा जो शस्त्र है या कौन सी मिसाइल है, कौन सा वायुयान, रॉकेट जो है वो इनको देना चाहिए, इन सबको कौन देखेगा, सैन्य मामलों का विभाग। थर्ड अपना आता है रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। क्या है, डिफेंस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं
इन सब का जो देख रेख करेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट अभी बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट आगे बनना चाहिए और कहाँ से इसके लिए जो धनराशि है वो कितनी चाहिए, मतलब इन सब की जो देख रेख, इन सब का जो समन्वय करेगा वो कौन करेगा? अपना रक्षा उत्पादन विभाग। कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना है डिफेंस के लिए, जैसे मान लो कोई भी नए टाइप की मिसाइल बन रही है या नए टाइप का रॉकेट बन रहा है या वायुयान बन रहा है, कोई भी युद्ध के लिए नई चीज़ बन रही है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस सब का देख रेख जो है वो कौन करेगा? रक्षा उत्पादन विभाग करेगा कि ये चीज़ जो है अब बनाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका विभाग प्रमुख कौन है? रक्षा उत्पादन सचिव होगा। कार्य क्या है? रक्षा संबंधी उत्पादों के उत्पादन का आयोजन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना। जैसे मान लो कि अभी जो भारत में निर्माणरत है वो है एक मिसाइल ब्रह्मोस सेकंड, तो अब उसका उत्पादन जो है वो कौन करेगा? तो वो करेगा रक्षा उत्पादन विभाग। ठीक है, चलिए अब अपन देखने वाले हैं कि जो अपने रक्षा उत्पादन विभाग की कुछ यूनिट्स हैं, कुछ इकाइयां हैं, वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, उनके नाम और उनकी जगह कि भाई ये इस जगह पे स्थित है, ये अपन को देखना है कि कौन सी हैदराबाद में है, कौन सी कोलकाता में है, बेंगलुरु के अंदर भी है, गोवा के अंदर है, तो ये सारी हम देखेंगे रक्षा उत्पादन की इकाइयों के अंदर। अब देखिए जो अपने रक्षा उत्पादन विभाग है, डिफेंस डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्ट वाला डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी यूनिट्स जो है वो आती है। सबसे पहले अपनी आती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसके बाद अपनी आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कहाँ है? अपनी बेंगलुरु के अंदर है। अब देखिए इधर बेंगलुरु के अंदर 3 लिखी हुई है, तो इनको एक साथ याद कर लीजिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये अपनी बेंगलुरु में है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये अपनी बेंगलुरु में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये अपनी कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। ये तीनों अपनी बेंगलोर में है, तो इनको एक साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये अपनी है गोवा के अंतर्गत, वास्को डी गामा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये है अपनी कोलकाता में। इसके बाद अपनी आती है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मझगांव मुंबई में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये है अपनी हैदराबाद में। आयुध निर्माण बोर्ड, ये जो है आपको इसके अंदर स्पेशल पॉइंट जो है वो याद करके रखना है कि भाई जून 2021 में भारत सरकार ने इसका विघटन कर 7 मई PSU स्थापित करने का जो है वो निर्णय लिया है। ठीक है, इसका एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखने के चलना है। ये सब क्या थी? अपनी जो कोलकाता में है, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, यहाँ सब पे है, ये सारी है रक्षा उत्पादन विभाग की यूनिट्स यानी कि इकाइयाँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट आता है रक्षा अनुसंधान व विकास विभाग, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है किसका? रक्षा विभाग का। वो कौन सा है? तो देखिए इसका विभाग प्रमुख कौन होता है? DRDO अध्यक्ष, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए इसका कार्य क्या है कि रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का प्रबंधन करता है, जो रक्षा के क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान व विकास संस्थान है। ठीक है, इसका प्रबंधन कौन करेगा भाई? तो ये जो है रक्षा अनुसंधान व विकास विभाग, इन सब का DRDO का अपना प्रबंधन करेगा। आपको DRDO को याद रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना आता है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। ये डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? तो जो भी सैनिक शहीद हो चुके हैं या फिर जो पहले रिटायर हो चुके हैं, अब जो भी सैनिक है, तो उनके लिए जो भी अगर कोई भी कल्याण कार्य करना है, कोई भी उनके रहने की व्यवस्था करनी है, तो उन सब की देखरेख कौन करेगा? अपना भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। देखिए इसका विभाग प्रमुख कौन होगा? भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव होगा। इसका कार्य क्या है? भूतपूर्व सैनिक, शहीद, विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण व पुनर्वास आदि कार्य कौन देखेगा? अपना भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये सारे क्या है? अपने रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है। इसके बाद जो आपको इसके अंतर्गत चीज़ें याद रखनी है वो है कि भाई अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मिसाइल्स के बारे में।
क्या पढ़ने वाले हैं? मिसाइल्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। मिसाइल्स को अपन हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपास्त्र। चलिए स्टार्ट करते हैं मिसाइल्स, जिन्हें अपन हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपास्त्र। क्या कहेंगे? प्रक्षेपास्त्र अपन इसको हिंदी में कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रक्षेपास्त्र लिखा हुआ तो समझ जाना कि भाई ये मिसाइल्स के बारे में बात कर रहा है। अब जो मिसाइल्स है उनको क्या है, दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। पहली होती है अपनी क्रूज और दूसरी है अपनी बैलिस्टिक। क्या है? पहली है क्रूज और दूसरी है बैलिस्टिक। अब भाई मिसाइल यानी कि प्रक्षेपास्त्र होते क्या है? तो देखो इधर, मिसाइल एक हवाई वाहन है जिसके माध्यम से युद्ध भार को निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है। मान लो कि कहीं पे कोई भी टारगेट है, उस पे अपन को टारगेट करना है, मतलब वहाँ पे लड़ाई करनी है, या फिर कोई भी अपन को ऐसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है, या फिर कुछ भी चीज़ जो है वो वहाँ पे लेके जानी है, कोई भी विस्फोटक पदार्थ हो गया, तो उनको ले जाने का जो काम करेंगी वो कौन करेगी? अपनी मिसाइल करेगी। जैसे क्या होता है कि मिसाइल्स के अंदर वो जो विस्फोटक पदार्थ है अपना वो भर दिया जाता है और उसे निश्चित जो जगह है उस पर ले जाया जाता है और वहाँ से उसको लोड करके छोड़ा जाता है। अब जैसे ही वो लोड करके छोड़ा जाता है, अब ये किस तरीके से काम करती है, कितनी रेंज तक यानी कि कितनी परास तक ये जाती है, उस कैटेगरी के आधार पर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसके आधार पे इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है अपनी क्रूज और दूसरी है अपनी बैलिस्टिक। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में कि भाई क्रूज मिसाइल जो है वो क्या होती है। तो देखो, क्रूज और बैलिस्टिक में ये डिफरेंस है कि जो अपनी क्रूज मिसाइल होती है वो फुली गाइडेड होती है। फुली गाइडेड मतलब कि जब से उनको लोड किया जाता है, उनको छोड़ा जाता है, तब तक थ्रू आउट द सेशन, मतलब कि जब तक वो अपना टारगेट पे नहीं पहुंच जाती तब तक उसको क्या है, गाइड किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। तो देखो, वे मिसाइल जिनकी संपूर्ण उड़ान स्वप्रणोदित व निर्देशित होती है यानी कि गाइडेड होती है। लेकिन जो अपनी इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें क्या होगा कि जब उसको छोड़ा जाएगा यानी कि जब उसको लॉन्च किया जाएगा, जब उसको छोड़ा जाएगा टारगेट पे, केवल तब ही उसको गाइड किया जाएगा। उसके बाद उसको गाइड नहीं किया जाता। उसके बाद वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो है वो कार्य करती है। ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग वो काम करेगी। कौन सी मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल। केवल स्टार्टिंग में एक बार लोडिंग के टाइम पे ही उसको गाइड करते हैं, लेकिन जो अपनी क्रूज मिसाइल है उसको अपन थ्रू आउट द सेशन जो है, जब तक वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंच जाती तब तक उसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ये मेन डिफरेंस है एक अपना किसमें, क्रूज मिसाइल में, और एक अपना हो गया बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर। अब देखिए इसमें भाई, इसके उड़ान के दौरान जो है वो नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसको मतलब जैसे कि अगर इसको ये उड़ रही है, टारगेट पे जा रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार लोड करने के बाद, एक बार उसको छोड़ दिया, अब वो उड़ान पे जा रही है, तब केवल तब उसको अपन गाइड करेंगे, उसके बाद उसको अपन गाइड नहीं कर सकते। वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग काम करेगी, तो उसको अपन क्या है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई एक बार छोड़ दिया, लोड हो गई, उसके बाद वो अपने हिसाब से ही काम करेगी। लेकिन इसको अपन क्या है, अपने अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। यह गाइडेंस सिस्टम के अनुरूप जो है वो गति करती है, लेकिन वो क्या है, गाइडेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है काम नहीं करेगी। किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? वो करेगी अर्थ के यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनका पता लगाना मुश्किल होता है। इनमें जेट इंजन का जो है वो प्रयोग होता है। इनका वर्गीकरण सामान्य गति के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? गति के आधार पे जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे। इसका जो पथ होता है वो समांतर होता है, और जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है उनका जो पथ होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है, अर्धचंद्राकार होता है। जैसे देखो, ये जो है
इस तरीके से जाएगी, वो तो कौन सी मिसाइल जाएगी, ये जाएगी अपनी क्रूज। कौन सी, क्रूज मिसाइल जो है इस तरीके से जाएगी। लेकिन अगर मिसाइल को अपन ने एक बार छोड़ दिया और इस तरीके से जा रही है, वो तो कौन सी मिसाइल है, ये परवलयाकार जो है अपनी, वो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी, बैलिस्टिक जो है अपनी मिसाइल है ये, ठीक है। तो ये दो टाइप की अपनी मेन मिसाइल होती है। इनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 1000 से 4000 किलोमीटर इनकी रेंज होती है। और जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी रेंज होती है अपनी 15000 किलोमीटर, ठीक है। इनका जो उदाहरण है कौन कौन सी है, ब्रह्मोस और निर्भय। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि क्रूज मिसाइल के अंदर कौन कौन सी अपनी मिसाइल आएगी। तो देखिए ब्रह्मोस और निर्भय जो है अपनी क्रूज मिसाइल है। आ गया समझ में भाई क्रूज और बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस है। तो देखिए भाई क्रूज जो है वो अपनी जो है गाइडेड मिसाइल है, यानी कि पूरे सेशन में उसको क्या है, गाइड किया जाता है, उसको कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है और ये समांतर पथ बनाती है, ठीक है। और इसकी रेंज जो होती है वो 1000 से 4000 किलोमीटर होती है। इसके विपरीत जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो उसकी रेंज कितनी होती है, 15000 किलोमीटर होती है। वो जो पथ बनाती है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है, या फिर उसको अपन कहते हैं अर्धचंद्राकार भी, ठीक है। उसके विपरीत एक और बात क्या आ गई कि भाई वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो है वो कार्य करती है। उसको एक बार लॉन्च करने के बाद, एक बार लोड करने के बाद जो है फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो अपने हिसाब से ही काम करेगी, ठीक है। चलिए देखिए बैलिस्टिक मिसाइल वे मिसाइल जिन्हें आरंभ में तो प्रणोदित व निर्देशित किया जाता है, तत्पश्चात गुरुत्वाकर्षण के अधीन प्रक्षेप्य पथ पर गति करते हुए अपने लक्ष्य को जो है वो, अपने टारगेट को जो है भेदती है। इसने प्रक्षेपण के पश्चात नियंत्रित जो है वो नहीं किया जा सकता। एक बार इनको लॉन्च कर दिया उसके बाद अपन इसको क्या है, कंट्रोल नहीं करेंगे, ये अपने हिसाब से जाएगी और जो है टारगेट पे चली जाएगी। देखिए यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कार्य करती है। इसके बाद देखिए इस तरीके से, जैसे ये कोई अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको लॉन्च कर दिया, ये गई और ये परवलयाकार पथ बना लिया और ये टारगेट पे जाके गिर गई। तो इस तरीके का कुछ जो पथ है वो ये बनाती है कौन सी मिसाइल, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए इनका पता लगाना आसान होता है। इन्हें रॉकेट इंजन का, इनमें रॉकेट इंजन का जो है वो प्रयोग किया जाता है और अपनी जो क्रूज मिसाइल है उसके अंतर्गत जेट इंजन का जो है वो अपन यूज करते हैं। इनका वर्गीकरण सामान्यतः परास के आधार पर किया जाता है, जिसको अपन पढ़ेंगे अभी कि भाई परास यानी कि इनकी रेंज क्या है। अपन आगे पढ़ेंगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो अपनी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो मिसाइल से अभी हम इसके अंतर्गत आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए इसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। रेंज मैंने आपको बता दी 15000 किलोमीटर और इसके एग्जाम्पल क्या आ गए अपने, अग्नि, पृथ्वी, धनुष, ठीक है। उसके अंतर्गत कौन कौन से देखे थे अपने, ब्रह्मोस देखा था। तो अपन को इनके एग्जाम्पल जो है वो याद करते हुए चलने हैं। तो दो टाइप की अपनी मिसाइल हो गई, पहली हो गई अपनी क्रूज और दूसरी कौन सी हो गई अपनी बैलिस्टिक मिसाइल। अब इनके जो है वर्गीकरण अपन पढ़ते हुए चलते हैं कि भाई गति के आधार पर मिसाइल के प्रकार। अब गति के आधार पे कौन सी मिसाइल होती है अपनी, सबसे पहले तो ये याद करो। तो अपन अभी पढ़ के आए हैं कि गति के आधार पर अपनी होती है क्रूज। कौन सी, क्रूज मिसाइल जो है वो गति के आधार पर होती है, इसी के आधार पर काम करती है। तो देखो गति के आधार पर 3 टाइप की मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल अपन पढ़ते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। क्या हो गया, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। चलिए सबसोनिक क्या होता है, जिसकी गति 1 मैक से कम होती है। क्या होती है, किसी भी, अब देखिए सबसोनिक की गति जो है 1 मैक से कम होती है। अब मैक का फॉर्मूला क्या है, 1 मैक बराबर अपना होता है वस्तु की चाल, लिख लीजिए इसको कि वस्तु की चाल अपॉन वायु में ध्वनि की चाल। क्या है,
वस्तु की चाल अपन वायु में ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ये होता है अपना 1 मैक का फॉर्मूला। क्या है? 1 मैक बराबर वस्तु की चाल अपन वायु में ध्वनि की चाल। तो देखिए सबसोनिक कौन सी हो गई? गति जिसकी 1 मैक से कम होगी। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, निर्भय और बाबर। ये जो बाबर है ये पाकिस्तान की मिसाइल है। ठीक है, याद रखना इसको कि अपनी जो बाबर है ये पाकिस्तान की मिसाइल है, आपको ये याद रखनी है। इसके बाद अपनी दूसरी आती है सुपरसोनिक। कौन सी? सुपरसोनिक, जिसकी जो गति है वो 1 मैक से 5 मैक के बीच में होती है। मैक मैंने आपको बता दिया 1 मैक कितना होता है। इसका एग्जाम्पल आ गया अपना ब्रह्मोस। सबसोनिक, सुपरसोनिक और थर्ड अपनी आती है हाइपरसोनिक, जिसकी गति 5 मैक से ज़्यादा होती है। ब्रह्मोस सेकंड जो है अभी निर्माणरत है, जो इसका प्रोडक्शन अभी चल रहा है। तो ये अपनी तीनों होती है क्रूज टाइप की मिसाइल। कौन सी है? क्रूज मिसाइल। कौन कौन सी भाई? सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जो है, यानी कि परास रेंज के आधार पर अपन कौन सी मिसाइल को जो है डिवाइड करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल को, कौन सा? बैलिस्टिक मिसाइल को जो है अपन इसके आधार पे वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अपन इसको SRBM कह सकते हैं क्योंकि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, 300 से 1000 किलोमीटर। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM 1000 से 3000 किलोमीटर। अब देखिए 1000 से 3,500 किलोमीटर। अब देखिए आपको क्या इसमें याद रखना है कि इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्योंकि जब हम एक एक करके एक एक मिसाइल को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगी। SRBM, MRBM इसी तरीके से आपको बताया जाएगा, तो आपको फुल फॉर्म इनकी याद रखनी है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए अब थर्ड अपनी आती है इंटरमीडिएट रेंज, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी होती है? 3500 से 5500 किलोमीटर। और एक होती है अपनी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं महाद्वीप को। तो देखिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। याद रहेगी भाई, कितनी है? 4 हो गई। उसके अंतर्गत अपने क्रूज में कितनी पड़ी? 3 पड़ी। बैलिस्टिक के अंदर अपन कितनी देख रहे हैं? 4 देख रहे हैं। SRBM, MRBM, IRBM और ICBM। इनकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल और लास्ट अपनी आती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई प्रक्षेपण मोड के आधार पे जो है मिसाइल के प्रकार, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मिसाइल में जो है आपका ये इम्पोर्टेंट है कि भाई सतह से सतह पे, यानी कि सतह से सतह पे मिसाइल, सतह से एयर में मिसाइल, वाटर से एयर में मिसाइल, और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए इनमें से आपका क्वेश्चन आ चुका है अग्नि के बारे में, त्रिशूल के बारे में, अस्त्र के बारे में क्वेश्चन जो है आपके आ चुके हैं। UPPS में आया है, RAS में इसका क्वेश्चन आया है कि भाई सतह से सतह पे जाने वाली मिसाइल कौन सी है, सतह से निम्न में से सतह से हवा में जाने वाली मिसाइल कौन सी है। तो चलिए देखिए प्रक्षेपण मोड के आधार पे जो है अपनी मिसाइल के टाइप। अब देखिए सतह से सतह पे मारकर जाने वाली क्या है? सतह से सतह पर, तो कौन सी आ जाएगी अपनी? पृथ्वी, अग्नि, शौर्य। सतह से सतह पे पृथ्वी, अग्नि, शौर्य। सतह से हवा में यानी कि एयर में सरफेस टू एयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर। ठीक है, एयर टू एयर।
और एयर टू सरफेस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। देखिए, सतह से सतह पे पृथ्वी, अग्नि, शौर्य, सतह से हवा में त्रिशूल, आकाश, बराक, हवा से हवा में अस्त्र, और इसका क्वेश्चन भी आपका एक एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हवा से सतह पे DRDO, एंटी रेडिएशन, और ये जो है अभी निर्माणाधीन है। जल से जल, जल से सतह या फिर हवा में। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के अंदर आपको यही याद करना है कि प्रक्षेपण मोड के आधार पे जो है कौन सी मिसाइल जो है वो कौन सी है। भाई, सतह से सतह पे कौन सी है, सतह से हवा में कौन सी है, हवा से हवा में कौन सी है, और हवा से सतह पे कौन सी है, ये सारी आपको याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे ले लीजिए, आपको PDF में मिल जाएगी और आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उपयोग के आधार पे अपन मिसाइल के प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? एक अपना होता है युद्धक और दूसरा अपना है सामरिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो भाई, युद्धक जो है वो युद्ध में काम में आती है मिसाइल। देखिए इधर, इसका प्रयोग सामान्यतः युद्ध में किया जाता है। इसकी परास सामान्यतः कम होती है। जो अपनी ये दूसरी मिसाइल है सामरिक मिसाइल, इसकी परास ज़्यादा होती है। इसमें सामान्यतः परंपरागत हथियारों का जो है उपयोग किया जाता है। किसका? परंपरागत हथियारों का जो है वो उपयोग किया जाता है। और इसके उदाहरण क्या है? ब्रह्मोस हो गया और पृथ्वी हो गया। ये जो सारी अपनी मिसाइल है ये इन सब के नाम है। ब्रह्मोस हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, धनुष हो गया, ये सारी क्या है? अपनी मिसाइलों के नाम हैं। चलिए, ये थी अपनी युद्धक। दूसरी अपनी आती है सामरिक। इसका प्रयोग युद्ध में नहीं किया जाता। ये सामान्यतः निवारक क्षमता विकसित करने हेतु जो है वो निर्मित की जाती है। इसकी परास सामान्यतः अधिक होती है। इसमें परंपरागत, गैर परंपरागत हथियारों का जो है वो उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? अग्नि हो गया। ठीक है, चलिए, अब भाई अपन ने पढ़ा कि परंपरागत, गैर परंपरागत ये हथियार कौन से हो गए। तो देखो, जो अपने परंपरागत हथियार होते हैं वो क्या है? उसमें क्या यूज में आता है? विस्फोटक पदार्थ। क्या? हाई एनर्जी के जो विस्फोटक पदार्थ है वो किसमें? परंपरागत हथियारों के अंतर्गत आ जाएंगे। और गैर परंपरागत हथियारों के अंदर क्या आ जाएंगे? अपने जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर केमिकल जो है अपने, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? गैर परंपरागत के अंतर्गत। परंपरागत में क्या आ जाएंगे? जो भी अपने विस्फोटक पदार्थ है वो आ जाएंगे हाई एनर्जी के, और गैर परंपरागत के अंतर्गत अपने आ जाएंगे नाभिकीय जैविक रासायनिक हथियार। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन यानी कि उसके अंतर्गत जो जो डिपार्टमेंट आते हैं उसके बारे में, और किस डिपार्टमेंट का क्या काम है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मिसाइलों के बारे में, जिसमें दो टाइप की मिसाइल जो है हमने देखी। कौन कौन सी? एक थी अपनी क्रूज मिसाइल और दूसरी थी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल। जो अपनी क्रूज मिसाइल होती है वो किसके आधार पे कार्य करती है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो देखें। उसके बाद हमने देखे कि भाई क्रूज मिसाइल जो है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पे? गति के आधार पे। और ये हमेशा क्या है? समांतर होती है, यानी कि समांतर पथ पर जो है वो जाती है। दूसरे अपने देखा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें हमने देखा कि भाई परवलयाकार ये पथ ये बनाएगी, और इसके अंतर्गत हमने देखा कि भाई ये कितने टाइप की होती है। तो 4 टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल हम पढ़ के आए हैं। किसके आधार पे? परास के आधार पे, रेंज के आधार पे। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद हमने देखा कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस तरीके से 4 मिसाइल जो है हम बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत पढ़ के आए हैं। उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखना था वो क्या था कि प्रक्षेपण के आधार पे जो मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में, हवा से सतह पे, सतह से सतह पे, जल से सतह पे, कौन कौन सी मिसाइल उसके अंतर्गत आती है। सबसे ज़्यादा आपको प्रक्षेपण के आधार पे मिसाइलों को जो है वो याद रखना है।
उसके बाद हमने देखा कि भाई हथियार जो है वो कौन कौन से होते हैं, और परंपरागत गैर परंपरागत हथियारों के बारे में अपने देखा। तो आपके क्वेश्चन इस टॉपिक में मिसाइल से बनेंगे और प्रक्षेपण के आधार पर जो आपकी मिसाइल है उससे बनेंगे। अब इसके अंतर्गत आपने नाम सुने होंगे, अभी आपने देखे हैं, कोई अग्नि आ रहा है, पृथ्वी आ रहा है, ब्रह्मोस आ रहा है, ये सारे जो नाम आ रहे हैं, इन मिसाइलों को हम एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की क्लास आप लेते रहिए और इसको जो है रिवाइज करते रहिए। आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, जल्दी से पढ़ते रहिए और बस धूमधाम मचा दीजिए एग्ज़ाम में। चलिए मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।